बहनों भाइयों, मौसम अली आपसे मुखातिब है। आदाब। जय श्री राधे राधे। तमाम ईश्वरीय ग्रंथों और पवित्र ईश्वरीय किताबों का गहन अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि राम कौन है और एक ब्रह्म ओम अल्लाह गॉड एक ब्रह्म कौन। भाइयों बहनों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, एक ब्रह्म और राम के बारे में तो कोई जान ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपार सागर जैसा है जिसका ना कोई ओर है ना कोई छोर है। राम के बारे में तो कोई जान ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपार सागर जैसा है। इसका न किसी को और कब मालूम न किसी को छोड़ मालूम। मानव की बुद्धि सीमित है। मानव की बुद्धि की मिसाल ऐसी है जैसे कि बुद्धि रूपी पनसुइया छोटी नौका के द्वारा अथाह अपार सागर को पार करने की कोशिश जो राम सहारे मुमकिन है, और बगैर उसके नामुमकिन है। उसका पार जानना मानव या किसी देवता के बस की बात नहीं है। उसका भेद वही जाने। हमें भक्ति में ही विश्वास रखना है, क्योंकि भक्ति करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वरना बहुत कठिन है डगर पनघट की। आइए सीमित बुद्धि और वेदों, ईश्वरी पवित्र किताबों के गहन अध्ययन करने के पश्चात आपके जहन में लाने के लिए आपको समझा दें। जिस तरह तमाम पावन नदियाँ प्रकृति को हरा भरा करती हुई लहलाती हुई वसुंधरा को, सभी प्राणियों को जल रूपी अमृत दान करती हुई अंत में समुद्र में मिल जाती हैं, कहाँ विलीन हो जाती हैं, ओझल हो जाती हैं, कहाँ चली गई किसी को मालूम नहीं। ठीक उसी प्रकार एक ब्रह्म है। एक ब्रह्म ओम अल्लाह गॉड, एक ब्रह्म को न कोई और जानता है और न कोई उसका छोड़ जानता है। राम रूप की मिसाल पावन नदियों जैसी है, जो संसार को मोक्ष का मार्ग बताते बताते कहाँ विलीन हो जाते हैं किसी को नहीं मालूम। मानव भ्रमित है कि भगवान राम और हैं, भगवान कृष्ण और हैं, प्रभु ईसा मसीह और हैं, मूसा और हैं, भगवान बुद्ध और हैं, मोहम्मद साहब और हैं, वगैरह वगैरह। नादान ये सब अवतरित होते हैं। सभी के दर्जे बुलंद हैं, अलग अलग हैं। ये सभी पापियों के विनाश के लिए ज़मीन पर अवतरित होते हैं। दुष्टों का विनाश और सज्जनों को भक्ति का सन्मार्ग दिखाकर दुनिया से ओझल हो जाते हैं, एक ब्रह्म में ही विलीन हो जाते हैं। और मानव को शायद नहीं मालूम, मानव अपनी सोच से चलता है। भगवान को किसी
किसी की जातीय मामले से नहीं मतलब है। भगवान सबका है, अपनी सोच को बदल दो। इंसान अपनी भगवान की के उपदेश उसकी सोच से नहीं चलता, बल्कि अपनी सोच से चलता है। यही उसके पथभ्रष्ट होने का मार्ग है। भगवान मानव रूप में तुमको दिखता है और होता भी है, पर एक ब्रह्म उन सभी से हट के 5 गुण भगवान में देता है जो मानव में नहीं होते हैं। न किसी देवता में, न फरिश्ते में अथवा देव में, किसी कहीं नहीं वो गुण मिलेंगे। वो सिर्फ भगवान में ही होते हैं। वो 5 चीज़ें हैं एक ब्रह्म द्वारा प्रदत्त, जो भगवान के सिवा किसी और को दुर्लभ। वो 5 चीज़ें ध्यान दें। नंबर 1 अपार ज्ञान, नंबर 2 अपार बल, नंबर 3 अपार ऐश्वर्य, नंबर 4 अपार शौर्य, नंबर 5 अपार तेज। ये 5 गुणों से परिपूर्ण होता है, भगवान है। मानव इसकी इन्हीं गुणों को नहीं जान पाता, भ्रमित होता है। अपनी सोच को बदलो। फर्क भाषा और सोच में है, वरना ये तो पर भगवान है, न तेरा है न मेरा है, सबका है। अपनी सोच को बदलो, राम को पहचानो। भाषा है अपनी सोच से नहीं। भगवान को पहचानना बड़ा मुश्किल। संपूर्ण सृष्टि कायनात के लिए भगवान अवतरित होता है, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं। भगवान किसी की बपौती नहीं होता। भगवान भक्त का होता है, आबिद का है। भगवान भग प्लस वान से बना। जैसे धन प्लस वान से धनवान, बल प्लस वान से बलवान, इसी तरह उपरोक्त 5 चीज़ों से परिपूर्ण जो होता है वो भगवान होता है। जैसे धन को धारण करने वाला धन से परिपूर्ण धनवान होता है, बल से परिपूर्ण बलवान होता है। इसी तरीके से उपरोक्त 5 चीज़ों से परिपूर्ण भगवान होता है। वो अपनी भगवान दुनिया में जो लीलाएं करता है वो उसकी अपनी जाति है। आप भगवान की लीला से उत्तेजित नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके द्वारा दिए गए उपदेशों और भक्ति की ज़रूरत है। राम का नाम ही सच है। और वो याद कब आता है, जब अंत्येष्टि में 100 यात्रा में 100 के पीछे पीछे लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोले मुक्ति है। मतलब राम का नाम लेने से ही मुक्ति है। सबक लो, राम का नाम लिया करो। जासु नाम सुमिरति एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जय श्री राधे राधे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम का माना होता है परमात्मा की, एक ब्रह्म अल्लाह की आप पर सलामती हो, कृपा हो। अगली वीडियो में एक ब्रह्म ओम अल्लाह गॉड की महिमा का बयान करेंगे। तब तक के लिए सब खैर, शुभ रात्रि।